हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे। उस सीरीज़ में हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग बंगाल विभाजन, कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, मुस्लिम लीग, ये सभी चीज़ों को, मुजफ्फरपुर बम कांड, हार्डिंग बम कांड, ये सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग का मतलब क्या होता है, तो होम रूल लीग जो शब्द है उसका मतलब होता है, वो जो शब्द जो है वो शब्द है स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है कि भारत के लोग खुद भारत पे स्वयं शासन करे, न कि उनके ऊपर दूसरा कोई शासन करे। तो ये जो शब्द कहाँ से लिया गया है स्वशासन, तो ये आयरिश शब्द है और ये आयरलैंड से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। होम रूल का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहले तो रेडमांड ने किया था होम रूल का प्रतिपादन। अब सवाल ये उठता है क्या होम रूल लीग जो है वो आयरलैंड में हुआ। हमें आयरलैंड के बारे में पढ़ना है या भारत के बारे में पढ़ना है, तो हमें भारत के बारे में होम रूल लीग, हम लोगों को भारत में होम रूल लीग की स्थापना कैसे हुई, किसने की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत में होम रूल लीग की शुरुआत जो थी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, और भारत में दो लोगों के द्वारा किया गया था, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन अगर शुरुआत की बात करेंगे तो भारत में होम रूल लीग की शुरुआत सबसे पहले एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग के इसके दो पक्ष थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे जो पक्ष थे वो एनी बेसेंट थे, और दोनों ने 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों ने 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की, तो दोनों एक साथ क्यों नहीं किए, दोनों अलग अलग क्यों किए। तो इसका एक कारण था कि जो तिलक थे वो गरम दल के नेता थे, यानी कि ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन जो एनी बेसेंट थी वो साम्यवादी नेता थी। यही रीजन था कि जो एनी बेसेंट के जितने भी समर्थक थे वो तिलक को पसंद नहीं करते थे, और तिलक के जितने भी समर्थक थे वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। यही रीजन था कि दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। सर्वप्रथम होम रूल लीग की व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले होम रूल लीग की जो व्याख्या है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और एनी बेसेंट की एक पत्रिका आती है, इस पत्रिका का नाम था कॉमनवेल्थ। इस पत्रिका में जो एनी बेसेंट ने इस कॉमनवेल्थ पत्रिका में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के बारे में बताया है, और ये पत्रिका जो प्रकाशन हुआ है 2 जनवरी 1914 में। सबसे पहली बार इसी कॉमनवेल्थ पत्रिका में होम रूल लीग की व्याख्या की गई है, किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा। ये पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका के रचयिता कौन थे, तो एनी बेसेंट। या फिर ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की व्याख्या एनी बेसेंट के द्वारा किस पत्रिका में की गई थी, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका में 2 जनवरी 1914 को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो होम रूल लीग था उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका मेन उद्देश्य था, ये आपको याद रखना होगा, कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग, इसका मेन उद्देश्य था। इसका मतलब है कि हम ब्रिटिश के अधीन रहेंगे, ब्रिटिश शासन के अधीन रहेंगे, लेकिन हमें स्वशासन चाहिए, कि हम लोग खुद अपने भारत पे खुद से शासन करेंगे, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग जो था होम रूल लीग का मेन उद्देश्य था। अब हम लोग थोड़ा एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। तो एनी बेसेंट कौन थी, तो ये आयरिश मूल की महिला थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनके दादा परदादा ये सब आयरलैंड के थे, लेकिन इनका जन्म जो था ब्रिटेन में हुआ था। ये 1893 में भारत आई थी।
उससे पहले ये 1889 में 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी सदस्य बनी है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य निम्नलिखित में से कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट है कि 1893 में ये भारत आई थी, और यहाँ जब भारत आई तो आने के बाद इन्हें यहाँ की संस्कृति जो है काफ़ी पसंद आई, और पसंद आने के बाद ये 1899 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, और इसी हिंदू सेंट्रल कॉलेज के अंतर्गत जो BHU एक्ट 1915 पारित हुआ, और 1915 पारित हुआ, बाद में यही BHU एक्ट के द्वारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू सेंट्रल जो कॉलेज था, इसका नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, और ये जो ये पारित किसने करवाया था BHU एक्ट 1915, तो मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिएगा, BHU एक्ट 1915 पारित किसने करवाया था, मदन मोहन मालवीय ने ये एक्ट जो था वो पारित करवाया था। ठीक है, अब BHU का जो उद्घाटन कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1916 को, और किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी बात याद रखिएगा, 4 फरवरी 1916 को BHU की स्थापना हुई है। अब हम लोग आगे देखेंगे तिलक के होम रूल। सवाल ये उठता है कि जब भारत में 2 व्यक्तियों के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो सबसे पहले किसने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तिलक के होम रूल का जो शुरुआत हुआ है वो कब हुआ है, तो 28 अप्रैल 1916 को। ये डेट याद रखिएगा, तिलक के होम रूल की शुरुआत कब हुई है, तो 28 अप्रैल 1916 को, और कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक के बेलग्राम में। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ था, इसका मुख्यालय कहाँ था, तो पूना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक खुद नहीं बने थे, इसके अध्यक्ष जो बनाए थे वो जोसेफ बपिस्टा को बनाए थे। ये आपको याद रखना होगा, ये नाम पूछा जाता है कि तिलक के होम रूल के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो जोसेफ बपिस्टा को बनाया गया था। और इसके सचिव यानी कि सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, तो NC केलकर को बनाया गया था। तो ये कुछ नाम आपको याद रखे होंगे। और एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक के होम रूल का जो प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था। जैसे में एनी बेसेंट ने प्रचार प्रसार का माध्यम जो अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में की थी, ठीक उसी प्रकार तिलक जो थे वो प्रचार प्रसार का माध्यम 2 पत्रिका के द्वारा किया था। 2 पत्रिका के द्वारा किया गया था। पहला पत्रिका था मराठा और दूसरा पत्रिका का नाम था केसरी। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन केसरी जो था वो मराठी भाषा में। ये दोनों आप याद रखना होगा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। जो इनका जो बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका, पहले पत्रिका का नाम है मराठा और दूसरी पत्रिका का नाम है केसरी। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। अब जो होम रूल, जो तिलक के होम रूल लीग के सदस्य कितने थे, तो इनके सदस्य थे 32,000 और शाखाएं कितनी थी, तो 6 शाखाएं थी। ये पूछा जाता है कि तिलक के होम रूल लीग के सदस्य कितने थे, तो 32,000 सदस्य थे। और इनकी कार्य पद्धति क्या थी, यानी कि इनकी मांग क्या थी। जो तिलक का जो होम रूल जो लीग था उनकी कार्य प्रणाली क्या थी, तो इनकी जो कार्य पद्धति थी वो राष्ट्रवादियों में एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना था, और दूसरा था धार्मिक पुनर्जागरण को बढ़ाना। जैसे मंदिर, मस्जिद, इन सभी जगहों पे जाके धार्मिक पुनर्जागरण को बढ़ाना था। अब आगे देख लेते हैं इसका कार्यक्षेत्र। ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अब इसका कार्यक्षेत्र का क्या था, तो तिलक के होम रूल का जो कार्यक्षेत्र था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ के, दूसरा था कर्नाटक, तीसरा था बरार और चौथा था मध्य प्रांत। यहाँ आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र में सिर्फ बॉम्बे को छोड़ के, ये बॉम्बे है, बॉम्बे में तिलक का नहीं था।
दूसरा ये मध्य प्रांत है, ये मध्य प्रांत में किसका था, तो मध्य प्रांत में तिलक का था। ये बराड़ का जगह है, ये बराड़ में भी किसका था, तो ये तिलक का था। और ये कर्नाटक का जगह है। ये 4 जगहों पे जो था तिलक का कार्य क्षेत्र था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तिलक के कथन। तिलक के क्या कथन थे, तो तिलक का कथन था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक का कथन था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और दूसरा कथन था भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुकी है, वक्त का तकाजा है कि उसके पालक उसे उसका वाजिब हक दे दे, अन्यथा वह लड़कर लेना जानता है। ये कथन किसका था, तो ये कथन भी बाल गंगाधर तिलक का कथन था। एक बार और हम लोग रिपीट करते हैं, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, वक्त का तकाजा है कि पालक उसे उसका वाजिब हक दे दे, अन्यथा वह लड़कर लेना जानता है। ये था बाल गंगाधर तिलक का कथन। हमने बाल गंगाधर तिलक के 2 कथनों को देखा है। हमने बाल गंगाधर तिलक के 2 कथन को देखा है। ये दोनों कथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों कथन आपको याद करने होंगे। आगे क्या भारत में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो नहीं, भारत के अलावा अमेरिका में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, लंदन में भी हुई थी और बिहार में भी हुई थी। बिहार से एग्जाम में पूछा जाता है। लंदन में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1912 में। किसके द्वारा हुई थी, तो डी ग्राहम पोल के द्वारा हुई थी। और अमेरिका में हुई थी 1915 में लाला लाजपत राय के द्वारा। ये आपको याद रखना होगा, लाला लाजपत राय अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और बिहार में 1916 में मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1916 को। अब हम लोग जो है एनी बेसेंट के कुछ होम रूल है, एनी बेसेंट के होम रूल को हम लोग आगे देखेंगे। इसके प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था, इसके कितने सदस्य थे, इसके क्या समर्थक थे, इसकी कार्य प्रणाली क्या थी, एनी बेसेंट के कथन क्या थे, ये सारे जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।